अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और सुनाइए, दिन कैसे गुजर रहे हैं आपके? और मेरी सुबह तो हो चुकी है। मैं यहाँ पे ना बना रही थी। सिर्फ मैंने वो ग्रीन अनियंस लेके उसमें बस नमक ही डाला था और यहाँ पे मैं अंडा उसमें डाल के तो ऑमलेट बनाया था। ये ट्राई कीजिएगा। इसका ना जो फ्रेश अनियंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़े का इनका ऑमलेट बनता है। और यहाँ पे साथ मैंने बनाए थे पराठे, क्योंकि हमारे घर में तो जी मोस्टली जो होता है ना, वो बल्कि हमारे क्या घर में सब घरों में बहुत ज़्यादा जो हैं हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं नाश्ते में चीज़ें, पराठा। बच्चे जो हैं वो ब्रेड का भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना बाहर नाश्ते के बाद ना बना रही बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के, सफाइयाँ अच्छा अभी मैंने स्टार्ट नहीं की थी, तो मैंने बाहर सोचा कि मैं ना चिड़ियों को ना दाना बाजरा वगैरह, ये चावल या चीनी कुछ भी हो ना, तो मेरी कोशिश होती है मुझे याद रह जाए तो मैं वो डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही थी छोटे छोटे मैंने आलू जो थे वो काट लिए थे, और कुछ के ऊपर अच्छा मैंने वैसे ही रखे हुए हैं, और कुछ मैंने ना ऊपर से इनको पील कर लिया था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो नहीं कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, लेकिन मुझे वो छिलके के साथ जो फ्रेश आलू होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। चिकन के अंदर मैंने ना दही डाला था, नमक और सुर्ख मिर्च और अदरक लहसुन का पाउडर, और थोड़ा सा ना मैंने चिकन के लिए ना वो थोड़ा तिक्का भला ना थोड़ा सा मसाला डाला था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना मैं वैसे ही फ्राई करना था मुझे, लेकिन मैंने पहले इसको मैंने इसको पहले ना बंद करके तो इसको ऊपर फॉइल पेपर लगा के मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी इस तरह से। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा, ओवन की बजाय ना मैंने सोचा कि मैं इस तरह से इसको करके मैंने फॉइल पेपर से और फिर इसको ना कढ़ाई में रख के और इसको मैंने कवर कर लिया था। तो साथ मैंने इसके चावल बॉयल किए थे, और वो भी मैंने साथ दम पे रखा हुआ था। तो जब उसको दम पे रख के और साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। फिर जी ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन 40-45 मिनट ना लो फ्लेम पे इसको किया था। तो मैंने फिर चिकन निकाल के और जो इसके पोटैटोज़ थे ना, वो जो चिकन का पानी था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा चिकन ना गल जाए, तो फिर वो जो उसका पानी था ना उसके साथ मैंने इनको ना फ्राई किया था। और जो पोटैटोज़ थे उनके अंदर वो चिकन का फ्लेवर आके, अच्छा मैंने इनमें एक्स्ट्रा पानी ज़रा भी नहीं डाला। ये जो सारा पानी है ना, ये चिकन की वो स्टॉक है, चिकन स्टॉक है सारा, और वही उसके अंदर से बस मैंने चिकन पहले अलग कर लिया था और फिर इनको फ्राई करके, क्योंकि पोटैटोज़ भी हो ही चुके थे तो बॉयल, और बहुत अच्छे से, और ग्रीन चिलीज़ टोमेटोज़, और ये इस तरह से ना आप देख सकते हैं कितना मज़े का ना देखने से ही लग रहा था। फिर इसको मैंने यहीं पे थोड़ी देर के लिए इसको यहीं से पे फ्राई कर लिया था, और ये देखिए कितना मज़े का माशाल्लाह इसका ना टेक्सचर आया था, और बहुत मज़े का लग रहा था ये, क्योंकि मैंने चावल बॉयल किए थे इसके साथ, और चावल के साथ ये बहुत मज़े का लगा था। सबको बहुत अच्छा लगा और पसंद आया था, क्योंकि ये चावल के साथ बहुत लाइट लाइट सा लग रहा था। आप वैसे इसको खा सकते हैं या फिर बॉयल्ड चावल के साथ, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उसके साथ भी फिर जो बच गया था वो हमने अगले दिन मैंने बच्चों के साथ मिलके उसको ना खाया था रोटी के साथ। बड़ा मज़ा उसका आ रहा था ना पोटैटोज़ का। और यहाँ पे मैं पोटैटोज़ बॉल बना रही थी बच्चों के लिए, जिसके लिए मैंने ना पहले इनको आलूओं को ना काट के इनको कर लिया था बॉयल, और बॉयल करने के बाद जी इसको मैंने मैशर से मैश किया था, और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था 1 कप, और ना ब्लैक पेपर और सुरख मिर्च, अदरक लहसुन का पाउडर डाला था। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है वो थोड़ा सा डाल के, और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और बेकिंग सोडा इसलिए क्योंकि ना वो इसके अंदर ना थोड़ा सा ऐसे इसको फुला देगा, तो उसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, जिससे ना ये थोड़े फूले फूले और बहुत मज़े के बने थे।
अच्छा थोड़े थोड़े से ना अंदर थोड़े से पोटैटोज जो होते हैं वो थोड़े सख्त, चाहे जितना भी मैश कर लेना इस तरह से वो हो जाते हैं। फिर मैंने उसको हाथों से अच्छे से कर लिया था ताकि उनके अंदर वो थोड़ा सा जो सख्ती सी होती है या थोड़ा अंदर लम्स वगैरह ना रह जाए, तो वो गुठलियाँ बन जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, बच्चे खाते नहीं हैं। फिर इनको ना बस थोड़ा सा मैंने मैदा लेके और उस मैदे के साथ मैंने इसका ना इस तरह से बॉल्स बना लिए थे। और चलिए जी इनको करते हैं फ्राई। मैंने फ्राई के लिए ना ऑयल डाल के पहले थोड़ा सा डाल के चेक किया था कि ये हो गया ऑयल, तो क्योंकि वे आलू बॉयल थे तो बस इनको हमने फ्राई करना था, तो लाइट ब्राउन सा इनको मैं कर लेती हूँ फ्राई। और ये बहुत मज़े के बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इस तरह की चीज़ें ना। साथ साथ ही इसको ना थोड़ा इस तरह से हिलाते रहें तो वो एक साइड से फिर वो हो जाता है, लग जाते हैं तो फिर वो एक कलर एक साइड से ही उसका कलर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हिलाते रहे तो वो सारा ही ना एक जैसा कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया था। और ना मज़े के बहुत बने थे। और ये चिप्स के अलावा भी आप बच्चों को बना के दें, गेस्ट आ जाते हैं तो उनको बना के उनके सामने पेश करें। तो जी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी रेसिपी, और मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।